ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी और प्यारे भाई बहनों का आज के इस रूहानी मंथन में दिल से स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 18 फरवरी 2026 की साकार मुरली की गहराइयों में उतरेंगे। और आज की मुरली एक बहुत ही शक्तिशाली, शायद जीवन को बदलने वाला सवाल हमारे सामने रखती है। कौन सा सवाल? यही कि क्या ईश्वर से प्रेम करना सिर्फ एक भावना है या ये एक ऐसा एक्शन है जो हमारी पूरी पहचान को ही बदल देता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि आज बाबा ने मुरली का सार ही इसी विचार पर केंद्रित किया है। मुरली का जो शीर्षक है, एक से प्रीत। हाँ, एक से प्रीत, पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाना। ये मरना शब्द ही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। ये कोई साधारण प्रेम की बात नहीं है, ये एक तरह से रूपांतरण की, एक कायाकल्प की बात है। और इस गहरे चिंतन में उतरने से पहले चलिए एक पल के लिए अपने मन को एकाग्र करते हैं। हाँ, जरूर। बस 1 मिनट, ताकि बाबा के महावाक्य हमारे दिल और बुद्धि में सहजता से समा जाएं। ओम शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ज्योति बिंदु, इस शरीर रूपी वस्त्र से न्यारी। मैं अपने परम पिता, ज्ञान के सागर, शांति के सागर शिव बाबा की छत्र छाया में हूं। उनकी सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मैं भरपूर हो रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो मुरली की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली महावाक्य से होती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। ये पुरानी दुनिया से मरकर, ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है? यही तो इसका सबसे सुंदर रहस्य है। ये शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि ये अहंकार की मृत्यु है। अहंकार की मृत्यु। हाँ, देखिए, आज के दौर में लोग डिटॉक्स की बात करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया डिटॉक्स। सही बात है। तो बाबा का जीते जी मरना एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स है, जहां हम अपनी उन आदतों, उन संस्कारों, उन मान्यताओं से डिटॉक्स करते हैं जो हमारी रूहानी सेहत को द्वापर कलयुग से खराब कर रही हैं। अच्छा, तो ये देह अभिमान से मरना है, पुरानी दुनिया के आकर्षणों से अपनी बुद्धि को हटाना है। बिल्कुल, ये एक वैचारिक मृत्यु है जिससे हमारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है। और मुरली में जो गीत बजा, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, मुझे लगता है वो भी इसी गहरे राज को खोलता है। बिल्कुल, ये गीत कोई साधारण रोमांटिक गीत नहीं है। यहाँ क्षमा स्वयं ज्ञान सूर्य, परम पिता परमात्मा शिव हैं। और हम आत्माएं परवाने। हाँ, जैसे परवाना क्षमा की प्रीत में अपने अस्तित्व को मिटा देता है, वैसे ही हम आत्माओं को एक बाप की प्रीत में अपने पुराने विकारी संस्कारों को स्वाहा करना है। मतलब विकारों को भस्म करना है, देह को नहीं। बिल्कुल। जब प्रीत एक से जुड़ती है ना, तो बाकी सब कुछ वो खुद ब खुद भस्म हो जाता है। ये बहुत दिलचस्प है कि प्रेम यहाँ विनाश नहीं, बल्कि शुद्धि का कारण बनता है। और इसी शुद्धि से जुड़ी है हमारी कमाई। आज मुरली में बाबा ने एक प्रश्न पूछा है जो हमारी कमाई के सारे लौकिक कॉन्सेप्ट्स को ही बदल देता है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? यह ज्ञान का एक बहुत ही गुह्य रहस्य है। बाबा हमें दुनियावी धन से नहीं, बल्कि अविनाशी ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाते हैं। और इसकी विधि बहुत सरल और शक्तिशाली है। वो क्या है? बाबा कहते हैं, मैं बाप बिंदु हूँ और तुम आत्माएं भी बिंदु हो। तो जब हम इस बिंदु स्वरूप की स्मृति में टिककर बिंदु बाप को याद करते हैं, बस तभी हमारी भविष्य की 21 जन्मों की कमाई जमा होती है। और इसे समझाने के लिए बाबा ने व्यापारियों का जो उदाहरण दिया है, वो तो कमाल का है। हाँ, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, जैसे व्यापारी एक के आगे एक बिंदी या सिफर लगाते हैं तो वह 10 बन जाता है। फिर एक और बिंदी से 100, फिर 1000। हाँ, कीमत 10 गुना बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते हैं कि याद वो आध्यात्मिक बिंदी है। अच्छा। जब हम अपने हर कर्म रूपी एक के आगे परमात्मा की याद का शून्य या बिंदी जोड़ते हैं, तो उस कर्म का मूल्य
कई गुना बढ़ जाता है। मतलब वो सिर्फ एक कर्म नहीं रहता। नहीं, वो एक अकर्म बन जाता है, एक आध्यात्मिक निवेश बन जाता है जो हमारे 21 जन्मों के खाते को भरपूर कर देता है। यही तो सच्ची कमाई है जो आत्मा के साथ चलती है। वाह! मतलब हमारी सच्ची दौलत हमारा पैसा या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि बाप की याद में बिताया हुआ हर एक क्षण है। बिल्कुल। और ये समझ तब और गहरी होती है जब बाबा हमें दो बाप का अंतर समझाते हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। ये ज्ञान की बुनियाद है। अगर ये एक बात बुद्धि में बैठ जाए तो सच में माया पर जीत पाना बहुत सहज हो जाता है। कैसे? देखिए, बाबा समझाते हैं, एक है लौकिक बाप, वो हमें देह का जन्म देता है और देह अभिमान में लाता है। वो हमें गृहस्थ व्यवहार में डालकर पतित बनने की राह पर ले जाता है। बाबा के महावाक्य है कि 63 जन्म हम लौकिक बाप की मत पर चलकर इस 84 की सीढ़ी में नीचे ही उतरते आए हैं। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है पारलौकिक बाप, शिव बाबा। वो हमें आत्मिक जन्म देते हैं। वो पतित पावन है, यानी आत्माओं को विकारों से पाक कर पावन बनाने वाले। वो लिबरेटर है, गाइड है। तो वो हमें पावन बनने की श्रीमत देते हैं। हाँ, जिससे हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। तो एक की मत हमें नीचे गिराती है और दूसरे की श्रीमत हमें ऊपर उठाती है। बिल्कुल। मुरली में बापू गांधी का भी जिक्र है, जो हे पतित पावनाओ पुकारते थे। यहाँ गांधी जी का जिक्र क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बाबा उन्हें एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि दुनिया भक्ति मार्ग में कैसे उलझी हुई है। अच्छा। गांधी जी जैसे महान आत्मा भी पुकारते थे, लेकिन वे जानते नहीं थे कि पतित पावन कौन है और वो कैसे पावन बनाते हैं। दुनिया सिर्फ पुकारती है, आओ हमें दुखों से लिबरेट करो। पर अब तो बाप आकर परिचय दे रहे हैं। हाँ, अब बाप आकर हमें परिचय देते हैं कि मैं ही वो लिबरेटर हूँ। अब तुम्हें लौकिक मत पर चलकर और पतित नहीं बनना, बल्कि मेरी पारलौकिक मत पर चलकर पावन बनना है। क्योंकि विनाश सामने खड़ा है और घर वापसी का समय आ गया है। और पावन बनने का आधार है पवित्रता। बाबा कहते हैं, प्योरिटी होगी तो पीस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। पवित्रता पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि पवित्रता ही हमारा आदि, हमारा ओरिजिनल धर्म है। जब हम आत्माएं पवित्र थीं, तो हम सतयुग में थे, और सतयुग में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ था। तो पीस और प्रोस्पेरिटी, ये दोनों पवित्रता के ही बाय प्रोडक्ट्स हैं। और बाबा काम विकार को महाशत्रु कहते हैं। बिल्कुल। मुरली में द्रौपदी का उदाहरण बहुत मार्मिक है। बाबा समझाते हैं कि ये किसी एक द्रौपदी की कहानी नहीं है। अच्छा। ये तो द्वापर युग से हर आत्मा की पुकार का प्रतीक है, जो इस काम विकार रूपी दुशासन से खुद को बचाने के लिए परमात्मा को पुकार रही है। और इस पवित्रता को जीवन में लाने की विधि भी बाबा बहुत प्रैक्टिकल बताते हैं। अन्न शुद्धि। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल। बाबा सच्चे और झूठे घी का उदाहरण देते हैं। जैसे बाजार में दोनों मिलते हैं, पर कीमत और क्वालिटी में फर्क होता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के हर पहलू में सच्चाई और पवित्रता को धारण करना है। वो छीछी आदतों की भी बात करते हैं। हाँ, जैसे सिगरेट पीना। कहते हैं एक बार संग का रंग लग जाता है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाप हमें हर प्रकार की अपवित्रता से, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, बचाना चाहते हैं। और इसी नींव को मजबूत करने के लिए बाबा हमें कुछ व्यवहारिक उपकरण या कहें धारणा के लिए मुख्य सार देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए उनमें से पहले उपकरण को समझते हैं। बाबा कहते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। SAS। SAS। हाँ, S से स्मृति। मैं कौन हूँ? एक साधारण इंसान नहीं, मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ। मेरा टीचर स्वयं भगवान है। यह एक स्मृति ही हमारी स्थिति को कितना ऊंचा उठा देती है। ये तो है। और A से आदत। अपनी चेकिंग करना। कौन सी पुरानी आदतें हैं जो मुझे नीचे खींचती हैं?
कौन सी छी आदतें हैं जिन्हें मुझे मिटाना है। यह एक तरह से आत्मनिरीक्षण का आह्वान है। और दूसरा एस से सेवा। जब हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी और आदतें दिव्य होंगी तो हमारे मन, वचन और कर्म से स्वतः ही पवित्रता की धारणा द्वारा विश्व की सेवा होगी। वाह, SAS, बहुत सुंदर तरीका इसे याद रखने का। और दूसरा पॉइंट है, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। ये हमारा रूहानी बिजनेस है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धंधा। रूहानी सोशल वर्क। हाँ, हम रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जिनका काम है पतितों को पावन बनाने की युक्ति बताना। और इस धंधे में सफलता का आधार है विचार सागर मंथन। रोज मुरली पढ़ना एक बात है, लेकिन उससे ज्ञान के नए नए मक्खन जैसे पॉइंट्स निकालना और उन्हें दूसरों को समझाना, ये मंथन है। जैसे आज की मुरली से ही 2 बाप का अंतर वाला पॉइंट कितना शक्तिशाली है किसी भी बुद्धि का ताला खोलने के लिए। सही बात है। और जब हम इस धंधे में सफल होते हैं तो हमें बाबा से वरदान मिलता है। बिल्कुल। आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है। संतुष्टता के नमूने सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट क्या है? बाबा ने सफलता के लिए 3 सर्टिफिकेट बताए हैं जो हमें ऊंच पद का अधिकारी बनाएंगे। कौन कौन से? पहला सर्टिफिकेट बाप से। ये तब मिलता है? ये तब मिलता है जब हम बाप के साथ सच्चे और ईमानदार रहते हैं, कोई भी बात छुपाते नहीं। अच्छा। और दूसरा सर्टिफिकेट स्वयं से। ये तब मिलता है जब हम श्रीमत की लकीर के अंदर रहते हैं। हमारी अपनी आत्मा, हमारा ज़मीर हमें गवाही देता है कि हाँ, मैं सही चल रहा हूँ। और तीसरा सर्टिफिकेट है दिव्य ब्राह्मण परिवार से। ये तब मिलता है जब हम हर आत्मा को रिगार्ड देते हैं, सम्मान देते हैं। बाबा कहते हैं रिगार्ड देने का रिवॉर्ड निरंतर चलता रहे। तो जब ये तीनों हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे देते हैं, तब सफलता हमारे कदम चूमती है, हम सफलता मूर्त बन जाते हैं। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा है, जो चित्र को ना देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। दुनिया चित्र को देखती है, मतलब बाहरी रूप, रंग, पद, पोजीशन, लेकिन श्रेष्ठ आत्माएं चित्र के पीछे छिपे चैतन्य को, यानी आत्मा को, और उसके गुणों को, उसके चरित्र को देखती हैं। तो जब हम दूसरों में चैतन्य और चरित्र को देखने का अभ्यास करते हैं तो हम स्वयं भी श्रेष्ठ चरित्रवान बन जाते हैं। हमारी दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। वाकई आज की मुरली का नशा यही है कि हम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के वो भाग्यशाली विद्यार्थी हैं जिसे स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। हम कोई साधारण पढ़ाई नहीं कर रहे, हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। हमारे 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है और स्वयं बाप हमें वापस घर ले जाने आए हैं। ये स्मृति ही सारे दिन की थकावट मिटा सकती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा नशा है। चलिए, आज मुरली से मिले इस अविनाशी खजाने को अपने संकल्पों में भर लेते हैं, ताकि ये सिर्फ ज्ञान न रहकर हमारी शक्ति बन जाए। हाँ, जरूर। मेरे साथ मन ही मन दोहराएं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, बाप समान पावन हूँ। मैं भगवान की स्टूडेंट हूँ, विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। मेरी सच्ची कमाई बाप की याद है, मैं सदा भरपूर आत्मा हूँ। मैं संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेकर ऊंच पद की अधिकारी बन रही हूँ। बहुत सुंदर। आज के इस मंथन के बाद हम सभी खुद से 2 प्रश्न जरूर पूछें। पहला, आज की मुरली से जीते जी मरने का कौन सा एक व्यवहारिक पहलू मैं अपने जीवन में धारण कर सकता हूं? क्या वो कोई पुरानी आदत है, कोई देह अभिमान का अंश है जिसे आज मुझे स्वाहा करना है? और दूसरा, अपने पतितों को पावन बनाने के धंधे में आज मैं कैसे कम से कम एक आत्मा की सेवा कर सकता हूं, चाहे मनसा सेवा से शक्तिशाली वाइब्रेशन देकर या किसी को ज्ञान का एक पॉइंट सुनाकर। बिल्कुल, बाबा की मुरली ही हमारी जीवनदायिनी शक्ति है, हमारा रूहानी रोजगार है। इसे रोज बहुत ध्यान से पढ़ें, मंथन करें और जीवन में धारण करें। यही तो शक्ति है। हाँ,
क्योंकि यही वो शक्ति है जो हमें कलयुग के कोलाहल में शांत और शक्तिशाली बनाए रखेगी। आज के चिंतन से आपको जो प्रेरणा मिली या जो संकल्प आपने लिया, उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, ताकि आपके अनुभव से औरों को भी प्रेरणा मिले। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलेते बच्चों तरती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। अब हम इस मुरली के ज्ञान बिंदियों को जोड़कर एक सुंदर गीत सुनते हैं, जिससे मुरली पुनः रिवाइज हो जाएगी। पुरानी दुनिया से आज मैं विदा ले रहा हूं। एक प्रीत लगी है ऐसी जो मरकर जीना सिखा रही है। मीठे बाबा ने आज पुकारा, आओ बच्चे घर को संवारा। हेल की राहों से मुड़ जाना है, स्वर्ग धरा पर फिर लाना है। मरना है अब इस देह अभिमान से, जीना है उस दिव्य पहचान से। प्रीत लगी है एक भगवान से, जाना है उनके ही धाम से। क्षमा जली है मधुबन में, परवाना बन जलना है। याद की अग्नि में विक्रमों को चुपके गलना है। बिंदु बनूं, बिंदु को याद करूं, तो किस्मत में बिंदी लगती जाए। 1 से 10 फिर 100,000, सच्ची कमाई संग ले जाए। याद में ही है धन अपार, याद से बनूं साहूकार। बिंदु से बने बादशाह, हम आधा कल्प सुख धाम हमारा। हम गॉडली स्टूडेंट हैं बाबा के, ये स्मृति कभी ना भूले हम। छी आदत त्यागे सारे, विकारों को ना छूले हम। काम महाशत्रु से बचना है, पवित्रता ही ढाल बने। जीते जीते है भान मिटे, तो शिव वर्षा का खजाना मिले। 2 बाप का परिचय देना है, लौकिक का है पतित बनो, पारलौकिक का है पावन बनो। श्रीमत की लकीर में चलो, शांति का घर है शांति धाम। सतयुग में सुख अविराम, ये संगम का छोटा पल है, पर इसमें छिपा है चारों धाम। 400 का चक्र है पूरा, अब ऊपर चढ़ना है। फॉलो फादर कर पावन बन, फिर स्वर्ग में खिलना है। बिंदु बनूं, बिंदु को याद करूं, तो किस्मत में बिंदी लगती जाए। अल्फ और बे बादशाही, बाप से वर्षा मिलता जाए। याद में ही है धन अपार, याद से बनूं साहूकार। बिंदु से बने बादशाह, हम नई सृष्टि के अधिकारी। 3 सर्टिफिकेट जीवन में लेने हैं हर हाल में। बाप से सच्चाई का, परिवार से रिगार निराले। स्वयं से संतुष्ट रहूं मैं, श्रीमत की सीमा में। तभी सफलता साथ चलेगी, ऊंचे पद की रेखा में। चित्र नहीं चरित्र को देखूं, चैतन्य रूप पहचानूं। एकता विश्वास की शक्ति से देवी संगठन सजाऊं। बिंदु बनूं, बिंदु को याद करूं, तो आत्मा फिर सतो प्रधान। पुरानी दुनिया से मर जाऊं, नई दुनिया में फिर मुस्कान। याद ही है असली यात्रा, याद ही सच्चा श्रृंगार है। बिंदु से बने बादशाह, हम शिव वर्षा का अधिकार। आज महफिल में क्षमा जली है, दिल में दीप जलाना है। पुरानी दुनिया से मरकर अब स्वर्ग धरा पर लाना है। बिंदु से जुड़े जो आत्मा, वही सच्चे धनवान।
याद में ही जीवन सफल, याद में ही कल्याण।